ऑफ मैनेजिंग टाइम। आप अपना टाइम परफेक्टली कैसे मैनेज कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, हम सबके पास इक्वली 24 आवर्स हैं एक दिन में। एक टॉपर के पास भी 24 घंटे ही हैं और एक फेलियर के पास भी 24 घंटे ही हैं। डिफरेंस ये है कि आप अपना टाइम किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। टाइम मनी से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है, क्योंकि अगर मनी एक बार आपकी वेस्ट हो जाए, एक बार खो जाए, तो आप उसको दोबारा से कमा सकते हैं, आप उसको दोबारा से रिकवर कर सकते हैं। लेकिन टाइम अगर एक बार वेस्ट हो जाए तो उस वेस्ट हुए हुए टाइम को आप वापस नहीं ला सकते। तो टाइम की वैल्यू मनी से भी ज़्यादा है। अब आपके हाथ में कि आप उसको वेस्ट करना चाहते हैं या आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे तो आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी रिटर्न मिलेगी। बस आपको अपना टाइम परफेक्टली मैनेज करना आना चाहिए। बताऊंगी टाइम मैनेजमेंट के कुछ मंत्रास। पहला मंत्र है प्लान योर डे। आपके पास अपनी डे का पूरा प्लान होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको पूरे दिन में क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है। सबसे पहले आपके पास एक रिटन प्लान होना चाहिए। आप अगर प्लानिंग अपने माइंड में करते हैं तो उससे आपके माइंड से कोई भी चीज़ निकलने का खतरा बना रहेगा, और जैसे ही वो चीज़ आपके दिमाग से निकलेगी और आपको बाद में याद आएगी तो वो चीज़ आपको स्ट्रेस दे सकती है। तो हमेशा आपके पास एक रिटन प्लान होना चाहिए। दूसरा, आपको कभी भी अपना डे ओवर प्लान नहीं करना है। तीसरा, आपको प्रायोरिटीज़ को सेट करना है। जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट काम है उनको आपको पहले करना है, और उससे कम प्रायोरिटी वाले बाद में, और ऐसे काम जिसको अगर आप करें तो भी ठीक है और नहीं छोड़ भी सकते हैं, उसको लास्ट में आपको लेना है। जब भी आप अपनी स्टडी प्लान करें तो उसको प्लान करने का बेस्ट वे है कि आप उसको 3 कलर से मार्क कर लीजिए। पहला, रेड। वो ऐसे सब्जेक्ट या टॉपिक हो सकते हैं जो डिफ़िकल्ट हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट हैं, उनको आप छोड़ नहीं सकते, उस पर आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। कुछ ऐसे सब्जेक्ट या टॉपिक होंगे जो आपको आते तो हैं लेकिन 1-2 बार आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, उनको आप येलो मार्क कर लीजिए। और कुछ ऐसे टॉपिक या सब्जेक्ट होंगे जो आपके परफेक्ट होंगे, अभी उनको आपको रिपीट करने की कोई नीड नहीं है, आप केवल उनको एग्ज़ाम टाइम में रिकॉल कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, तो उनको आप ग्रीन मार्क कर लीजिए। इस तरीके से आप अपना डे का एक इफ़ेक्टिव प्लान बना सकते हैं। अगर आपको अपना टाइम परफेक्टली मैनेज करना है तो आपको आपका लर्निंग स्टाइल पता होना चाहिए। क्या आपको अपना लर्निंग स्टाइल पता है? आप किस तरीके के लर्नर हैं? आप एक विजुअल लर्नर हैं, आप एक ऑडिटरी लर्नर हैं, या आप एक एनेस्थेटिक लर्नर हैं? मोस्टली स्टूडेंट्स का टाइम इसीलिए वेस्ट होता है क्योंकि उनको अपना लर्निंग स्टाइल नहीं पता होता। कई बार आपने भी ये प्रॉब्लम फेस की होगी कि आप बुक लेकर बैठे हैं और कंटिन्यूसली आप किसी चीज़ को याद करने की और समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप उस चीज़ को याद नहीं कर पा रहे हैं, और ज़बरदस्ती अगर आप उसको याद भी करें तो कुछ टाइम के बाद वो आपके दिमाग से निकल जाती है। या कभी क्लास में आपने ऐसी सिचुएशन को फेस किया होगा कि टीचर पढ़ा रहे हैं, कुछ स्टूडेंट उसको बहुत अच्छी तरीके से सीख रहे हैं लेकिन आपको वो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है टीचर के जो पढ़ाने का स्टाइल हो वो आपके लर्निंग स्टाइल से मैच ना करता हो, या अभी तक आप जिस स्टाइल से पढ़ाई कर रहे हैं वो आपके लर्निंग स्टाइल को सूट नहीं करती है। नेक्स्ट मंत्र है आइडेंटिफाई योर पीक कॉन्सेंट्रेशन टाइम। ये कंप्लीट एक मिथ है कि सुबह उठकर ही पढ़ना चाहिए, सुबह के टाइम ही आपकी कॉन्सेंट्रेशन पावर बहुत अच्छी होती है। हर इंसान का पीक कॉन्सेंट्रेशन टाइम अलग होता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो सुबह उठकर पढ़ते हैं और उनका ध्यान लगता है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिनको रात को पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। आपका पीक कंसंट्रेशन टाइम दोपहर का भी हो सकता है। ये आपको देखना है, आपको खुद को ऑब्जर्व करना है कि कौन सा ऐसा टाइम है जिसमें आप अच्छी तरीके से कंसंट्रेट कर पाते हैं। उस टाइम में आप डिफ़िकल्ट टास्क को ले सकते हैं, क्योंकि वो टाइम आपका पीक कंसंट्रेशन टाइम है, तो आपको एक डिफ़िकल्ट टास्क या टॉपिक भी इजीली याद हो जाएगा। नेक्स्ट, आप जब भी पढ़ाई में के लिए बैठें तो आपको बिल्कुल तैयार होकर बैठना है। आपकी जो भी बुक्स, नोटबुक्स, पेंसिल, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट का सामान है वो सब लेकर आपको एक साथ बैठना है। बी रेडी। ऐसा नहीं है कि आपने आधा अधूरा सामान लिया और बार बार आपको किसी सामान को लेने के लिए उठना पड़ रहा है। इससे आपकी कंसंट्रेशन खराब हो जाएगी और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मंत्र है, जब भी आप पढ़ाई करने बैठें तो कोई भी डिस्ट्रैक्शन, चाहे वो मोबाइल हो, टीवी हो, इंटरनेट कनेक्शन हो, इन सबको अपने आप से दूर कर दीजिए। क्योंकि अगर आपका माइंड इन चीज़ों में पड़ा है तो आप अपने
जो सब्जेक्ट है उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे। आप मोबाइल को स्विच ऑफ कर दीजिए, और मोबाइल को आपने अगर साइलेंट पे लगाया है तो आपको उससे अपने आप से दूर रख देना है। क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, मोबाइल साइलेंट करके अपने सामने रख लेते हैं और बार बार उसका बटन प्रेस करके देखते हैं कि कहीं कोई मिस कॉल तो नहीं आई है, कोई टेक्स्ट मैसेज तो नहीं आया है। जो भी आपका स्टडी टाइम है उस पर आपको ये जो भी चीज़ें आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट करती हैं अपने से दूर करना ही पड़ेगा, अगर आप अपना टाइम वेस्ट नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो। जब भी आप पढ़ाई के लिए बैठें तो आप अपना एनवायरनमेंट अच्छी तरीके से देख लें कि जो जगह आपने चूज़ की है पढ़ने के लिए वो सही है, कहीं वहाँ पर आपके फैमिली मेम्बर्स का आना जाना तो नहीं है, कहीं वो जो रूम है जहाँ पर आप बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं वो रोड से इतना कनेक्टेड तो नहीं है कि बाहर का शोर आ रहा है, टीवी की आवाज़ आ रही है, जो किसी भी तरीके से आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो पढ़ने से पहले आप अपना एनवायरनमेंट ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि अगर आपका एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होगा तो आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे आप तो आपका टाइम वेस्ट होगा और ये भी एक स्ट्रेस का कारण बन सकता है। और जब आप इस तरीके से अपना टाइम इफ़ेक्टिवली मैनेज कर रहे हो तो अपने आप को ब्रेक देना ना भूलें। आप अपने प्लान के बीच में छोटे छोटे से ब्रेक्स भी प्लान कीजिए और उन ब्रेक्स में आपको क्या करना है, सपोज़ आपने 50 मिनट्स का एक शेड्यूल अपना कंप्लीट किया पढ़ाई का, तो फिर अपने आप को 10 मिनट्स का ब्रेक दीजिए और रिवॉर्ड कीजिए कि या मैंने सक्सेसफुली अपना एक स्लॉट कंप्लीट कर लिया है, अब मैं अपना फेवरेट कोई म्यूज़िक सुन सकता हूँ, अपनी कोई फेवरेट डिश खा सकता हूँ, या आप उसको और बेटर यूटिलाइज करने का अगर आपका मन है तो आप उसमें कोई भी हल्की फुल्की ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप अपना फेवरेट कोई गेम खेल सकते हैं। इन सब चीज़ों से माइंड फ्रेश होता है और नेक्स्ट स्लॉट में जब आप मूव करेंगे तो आपका कंसंट्रेशन उतना ही हाई होगा जितना अभी पहले वाले स्लॉट में था। तो ये कुछ टिप्स थे जिससे आप अपना जो डे है वो इफेक्टिवली प्लान कर सकते हैं और अपना टाइम बेस्ट वे में मैनेज कर सकते हैं।